ऑल राइट। हेलो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। वेरी वेरी गुड इवनिंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और मुझे फटाफट से पहले तो ये बात बताइए, कैसी गई आप सबकी दिवाली? बहुत बढ़िया एंजॉय किया या नहीं किया? सबसे पहला पॉइंट, एंजॉय किया या नहीं किया? और दूसरी बात, क्या आप सबने साथ साथ में पढ़ाई की या नहीं की? मैं जानता हूँ मस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, और आपने पढ़ाई जरूर की होगी साथ साथ में। तो बच्चों, सैटरडे को मैंने दो इवेंट्स आपके लिए बनाए थे। पहला कि बच्चों का मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर हम एफएम के अंदर थ्योरी कैसे पढ़ें, तो एक छोटा सा वीडियो उसके ऊपर बनाया था। और एक सैटरडे नाइट टॉकीज विद नीरज सर, हम एपिसोड 4 में नीरज सर को लेकर आए थे, तो वो भी हमने एपिसोड प्रीमियर किया था। क्या आप सबने जाके देखा? नहीं देखा है तो फटाफट से जाइए उन दोनों वीडियोस को देखिए। एक एजुकेशनल वीडियो हो गया, और एक दूसरा आपको एक हमारा अदर साइड, हमारे टीचर्स का अदर साइड दिखाएगा बच्चों। बहुत बहुत ही अच्छा एक इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था सर का। आज इस लेक्चर के अंदर बच्चों हम करने वाले हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। और यहाँ पे कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में? कैश मैनेजमेंट। आप सबको याद होगा जब हमने इसके अंदर रिवीजन सीरीज अपनी स्टार्ट की थी, फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज, तो मैंने आपको बताया था, फास्ट ट्रैक रिवीजन सीरीज में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जब हम इस वाले टॉपिक की बात करें वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की, तो 10 मार्क्स का टॉपिक आता है, और इसके अंदर कई सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जिसके अंदर हम एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। एक आधा क्वेश्चन रह गया है, वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। अब कैश मैनेजमेंट की बारी है बच्चों, और इसको स्टार्ट करने से पहले फटाफट से मैं आपको अपने शेड्यूल के बारे में बता दूं कि हम क्या क्या करने जा रहे हैं आगे। बच्चों, हमारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं 12:15 से लेके 1:15, और यहाँ पे हम कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग एंड रिस्क एंड अनसर्टनिटी, ठीक है ना? बड़ा ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमारा ये कंप्लीट होने वाला है। बहुत सक्सेसफुल गया ये रिवीजन सीरीज। अगर अभी तक आपने रिवीजन नहीं किया बच्चों, जाइए अन अकेडमी का वेब डाउनलोड करिए ऐप, और उसके अंदर जाके आपको पता लग जाएगा कि रिवीजन सीरीज हो रखी है एफएम की, पूरा का पूरा आप स्टडी कर सकते हैं स्पेशल क्लासेस का। और बहुत ही जल्द हम एक आधा टेस्ट भी कंडक्ट करने वाले हैं बच्चों, तो आप सभी रेडी रहिएगा। यूट्यूब पे 5:45 to 6:45 मुलाकात होती है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बच्चों आजकल? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। मैं जानता हूँ कि इस वीक या नेक्स्ट वीक से आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं। मेरा टारगेट यही है कि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अगर ऐसा कुछ करना पड़ा तो हम स्पेशल एंड यूट्यूब दोनों पे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट स्टार्ट कर देंगे बच्चों। जो भी आपके डाउट्स वगैरह है मुझे बताइए, ताकि मैं उनको भी इनकॉर्पोरेट कर सकूं। प्लस क्लासेस की जहां तक बात है बच्चों, तो हमारा सक्सेस लैडर बैच पार्ट 2 चल ही रहा है। इसके अलावा जनवरी 2021 एंड मई 2021 के बैचेस भी प्लस पे शुरू होने वाले हैं। इस बारी बच्चों पहली बार ऐसा हो रहा है कि जनवरी में भी एग्जाम्स हो रहे हैं। ये काफी स्पेशल बैच होने वाला है, और उसके लिए हमने एक प्लस का बैच अनाउंस किया है। तो आपके कोई भी फ्रेंड्स वगैरह हैं जो प्रिपेयर करना चाहें जनवरी बैच के लिए, आप उनको बता सकते हैं कि प्लस का वो सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। बच्चों, फायदा क्या है प्लस की क्लास का सब्सक्रिप्शन लेने का? फायदा ये है कि ना ही केवल एक बट सारे सब्जेक्ट्स का उनको एक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना बच्चों? तो इससे आपको सारे लेक्चर्स का एक्सेस मिलता है। तो प्लस का आप अगर सब्सक्रिप्शन लेते हैं जनवरी 2021 या मई 2021 के बैचेस के लिए, सारे लेक्चर्स का आपको एक्सेस मिलेगा। कोड ध्यान रखिए बच्चों, कोड क्या है? ईशान SC। ये बच्चों, इससे आपको फर्दर डिस्काउंट भी मिलेगा और काफी बेनिफिशियल रहेगा। ये कोड ऑल ओवर अन अकेडमी चलता है बच्चों, ऑल ओवर अन अकेडमी। तो आप कोई भी कोर्स परचेज कर रहे हैं यहाँ पे, हर जगह ये कोड एप्लीकेबल। विदाउट एनी फर्दर डिले बच्चों, फटाफट से बताइए क्या हम स्टार्ट करें आज का अपना लेक्चर, क्योंकि प्लस प्लस के रिगार्डिंग पूरा डिटेल मैं इस लेक्चर के एंड में बताऊंगा। आर यू ऑल रेडी? आज बच्चों हम शुरू करने वाले हैं कैश मैनेजमेंट। आज बच्चों हम लोग शुरू करने वाले हैं कैश मैनेजमेंट। ध्यान से सुनिएगा, फटाफट से बताइए आर यू ऑल रेडी? यो यो यो, बच्चे कह रहे बिल्कुल सर, वी आर रेडी। ओके बच्चों, अब ध्यान से सुनिए। कैश मैनेजमेंट के रिवीजन की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो आपको दो जगह फोकस करना है। एक हो गया कैश बजट, और एक हो गया कैश मैनेजमेंट मॉडल।
है ना। और यहाँ पे दो मॉडल आएंगे, बॉमल मॉडल एंड मिलर एंड ओर। इसमें से बच्चों प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑलरेडी आपका 10 मार्क्स का पहले आ चुका है। जैसा मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से 3 जगह से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। पहला एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, कैश मैनेजमेंट में से कैश बजट एंड रिसीवेबल मैनेजमेंट। इन तीनों में से 10 नंबर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। ये कैश मैनेजमेंट मॉडल है बच्चों, इसके अंदर से थ्योरी का क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा रहता है। जो मैं अभी करवाऊंगा इस लेक्चर के अंदर, बॉमल मॉडल एंड मिलर एंड ओर मॉडल, मैं आज करवाऊंगा। ऐसा नहीं है कि इसमें से सिर्फ थ्योरी आएगा, प्रैक्टिकल भी आ सकता है, प्रैक्टिकल भी आ सकता है, बट थ्योरी आने के थोड़े ज्यादा चांसेस है। जैसे मैंने सैटरडे की वीडियो में समझाया था ना कि आखिरी क्वेश्चन नंबर 6 एफएम का थ्योरी का आता है और उसको किस तरीके से पढ़ना है, तो वहां पे ये टाइप ऑफ मॉडल आ सकता है 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में। प्रैक्टिकल भी आ सकता है 5 नंबर तक का, बट प्रैक्टिकल आने के चांसेस थोड़े कम है। तो स्टार्ट करेंगे बच्चों इसको, आज थ्योरी का हिस्सा करेंगे इसका हम। और हम हैं पेज नंबर 10.32 के ऊपर आपके स्टडी मटेरियल पे। बच्चों आगे आगे चलते हैं, देखो 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 देखो, जल्दी जल्दी जल्दी। ऑलराइट ऑलराइट, आपने कहाँ पे आना है? चलते जाइए चलते जाइए, ये सब कुछ अभी मैं करवाऊंगा आपको आने वाले क्लासेस के अंदर। हम आ गए यहाँ पे, कहाँ पे बच्चों? पेज नंबर क्या है ये? दिस इज पेज नंबर 10.52। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ आपके स्टडी मटेरियल के ऊपर, पेज नंबर 10.52 ऑफ स्टडी मटेरियल, एफएम का स्टडी मटेरियल। तो बच्चों इसके अंदर अगर मैं डिटेल में बात करूं, मैंने जब इसको रेगुलर क्लास में करवाया था, जो स्पेशल क्लासेस या प्लस क्लासेस या फिर यूट्यूब के ऊपर, तब इसके ऊपर एक्सटेंसिवली बातें हुई थी। बट अभी क्योंकि हम रिवीजन क्लासेस कर रहे हैं, मैं आपके इसके अंदर से एक ओवरव्यू दूंगा फॉर्मल एंड मिलर का, और बाकी सब जो रीड करने वाला है वो घर के लिए दूंगा आपको रीड करने के लिए। ध्यान रखिएगा, इसमें से थ्योरी आने के चांसेस ज्यादा हैं। रेगुलरली बच्चों का ये मैसेज आता है कि सर थ्योरी कहाँ से करें एफएम का, तो बच्चों यही सब चीजें मैं आपको क्लासेस में बता रहा हूँ ना, यही सब चीजें आपका थ्योरी कवर अप करता है। ऐसा नहीं होगा कि अचानक ही आपको कुछ मैं नया करवा दूंगा थ्योरी में, यहीं से आता है थ्योरी। जैसे कि हमने सैटरडे को देखा भी था वीडियो के अंदर कि वहीं से जो मैंने आपको क्लासेस में कवर करवा रखा है, वहीं से थ्योरी निकल के आती है। कोई नया नहीं आ जाएगा कि अचानक ही नया सिलेबस आएगा, अरे बाबा थ्योरी आ गया, नहीं। समझ रहे हैं बच्चों? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल है विलियम जे बॉमल्स इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल। तो मार्क करिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये एक इंपॉर्टेंट कैश मैनेजमेंट मॉडल है। ये बच्चों बहुत ही स्कोरिंग मॉडल है, और इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जो बार बार कह रहा हूं ना प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है, वो इस पे आ सकता है। ये आपने कहाँ कहाँ पढ़ा हुआ है? ये आपने ईएफएफ में भी पढ़ा हो सकता है, और इससे बहुत ही सिमिलर ईओक्यू का बहुत ही सिमिलर मॉडल आपने अपना कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ है, ईएमए के अंदर। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में वहां पे आपने क्या पढ़ा था? ईओक्यू का √2 AO डिवाइडेड बाय सी, जो कि ग्रुप 1 का सब्जेक्ट है। वही कॉन्सेप्ट कैश मैनेजमेंट में अप्लाई करा गया है। देखिए, किसी भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि वो कैश इतना अपने पास रखे ताकि ना ही उसका बिजनेस खराब हो, मतलब कि बिजनेस चलता रहे, और सेकेंडली ना ही उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा पड़े। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो ज्यादा कैश रख लेगा अपने पास, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंटरेस्ट का नुकसान, इंटरेस्ट का सैक्रिफाइस बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर वो कम कैश रख लेगा, तो कहीं ना कहीं बार बार उसको ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, पैसा निकलवाना पड़ेगा, तो वहां पे भी दिक्कत आएगी। या सिक्योरिटीज बेचनी पड़ेगी, तो उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेगा। ये बहुत प्रॉब्लम होता है एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश मेंटेन करना, और इसी के लिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का थ्योरी यूज किया गया। इसको रीड करते हैं। ऑप्टिमम कैश लेवल इज दैट लेवल ऑफ कैश वेयर द कैरिंग कॉस्ट एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर मिनिमम। अगेन बच्चों, जो भी बच्चे इसको रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आए हैं, आपने जो जो मैं मार्क कर रहा हूँ इसी को करके चले जाइए, मोर देन सफिशियंट है। मतलब थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से, मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन सफिशियंट है। क्लासेस में मैंने नोट्स लिखवा रखे हैं, आप अपने फ्रेंड्स वगैरह को बोल सकते हैं, वो आपको पीडीएफ बना के भेज देंगे, है ना। अभी फिलहाल के लिए आप इतना करके चले जाइए, मोर देन सफिशियंट। कैरिंग कॉस्ट, अब यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है बच्चों? कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या है, और ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब। कैरिंग कॉस्ट का मतलब मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, जो भी आपने पैसा अपने पास रखा हुआ है उस पर इंटरेस्ट तो आने वाला नहीं है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंटरेस्ट का नुकसान, इसे बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। इसे कहते हैं कैरिंग कॉस्ट, इसे कहते हैं कैरिंग कॉस्ट।
और दूसरा आता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जब सिक्योरिटीज को हम कैश में कन्वर्ट करवाते हैं तो कुछ खर्चा लगता है, जिसे हम ट्रांजैक्शन कॉस्ट बोलते हैं। तो हमें एक ऐसा लेवल ऑफ कैश मेंटेन करना होता है जहां पे ये दोनों खर्चे बराबर हो। तो आपको याद आ रहा होगा ईओक्यू, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी आपने ऐसा ही कुछ पढ़ा था मटेरियल के चैप्टर में, ठीक है ना। कैरिंग कॉस्ट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर मिनिमम, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिनिमम होता है। ये पैराग्राफ में देखिए लिखा भी हुआ है, कैरिंग कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश, transaction cost refer to the cost involved in getting the marketable securities converted into cash। ये देखिए बच्चों, इसका फॉर्मूला है, इसको मार्क करिए। दिस इज सेम टू सेम जो आपने पीएमए कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ा है, सेम टू सेम। यहाँ पे ई का मतलब क्या होता है, आपका कैश कितना मेंटेन करना है अपने पास। यू का मतलब क्या होता है, एनुअल कैश रिक्वायरमेंट, एनुअली कैश कितना चाहिए होता है आपको। पी का मतलब क्या है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट। एस का मतलब क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर 1 रुपी पर एनम, ठीक है। अब बच्चों ये वाला डायग्राम भी वहीं से है, आपका डायग्राम भी वहीं से है ईओक्यू के मॉडल से, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, अगर हम कैश का अमाउंट ज्यादा रखेंगे अपने पास तो कहीं ना कहीं होल्डिंग कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जितना कैश में अपने पास रखूंगा उतना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा उसका, भाई इंटरेस्ट कम मिलेगा। और जितना मैं कैश अपने पास ज्यादा रखूंगा उतना ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाएगा, क्योंकि बार बार सिक्योरिटीज को चेंज नहीं करवाना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स उल्टा अगर मैं देखूं, अगर मैं अपने पास कैश कम रखूंगा तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज्यादा होगा और होल्डिंग कॉस्ट कम होगा। इन दोनों में ना एक इनवर्स रिलेशन चलता रहता है, और हमें एक ऐसा लेवल चाहिए होता है कैश का जहां पे दोनों बराबर हो। इकोनॉमिक्स के अंदर आप इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जहां पे ट्रांजैक्शन एंड होल्डिंग कॉस्ट बराबर होंगी, वहीं पे हमारा ऑप्टिमम कैश अचीव हो जाएगा। वहीं पे हमारा बच्चों क्या अचीव हो जाएगा, ऑप्टिमम कैश। अब यहाँ पे देखिए आप, टोटल कॉस्ट का मतलब होल्डिंग प्लस ट्रांजैक्शन, ये मिनिमम पे है। ये वाला पॉइंट को हम बोलेंगे ऑप्टिमम कैश, दैट इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू बॉमल मॉडल। ध्यान रखिए ये रॉ मटेरियल की बात नहीं हो रही है, ये कैश बैलेंस की बात हो रही है ना। अब इसके अंदर अजम्पशंस क्या क्या है, ये अजम्पशंस आप रीड कर लीजिए बच्चों, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद भी कर सकते हैं। होल्डिंग कॉस्ट बराबर होती है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट सेम रहता है, कैश नीड यूनिफॉर्म रहती है, ये सब सिंपल अजम्पशंस हैं। रियल लाइफ में बच्चों मैं आपको बताऊं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का ये वाला कॉन्सेप्ट इतना प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं हो पाता। उसका रीजन क्या होता है, प्रैक्टिकली बिजनेस को अगर पैसा चाहिए तो वो ये थोड़ी ना वेट करेगा कि भाई कंसिस्टेंटली यूज करना है, कोई इमरजेंसी आ गई, तो अचानक ही ज्यादा कैश की रिक्वायरमेंट पड़ गई, तो ये सब चीजें फिर काम नहीं आती उस टाइम पे। ये सब चीजें थियोरेटिकल हो जाती हैं, बट फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद करना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन बच्चों, ये देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 10। अब मैं ये क्वेश्चन कह रहा था आपको 5 मार्क्स में आना तो थोड़ा मुश्किल है, 2 नंबर का भी आ सकता है। जैसे कई बार देखा गया इंस्टीट्यूट थ्योरी के क्वेश्चन के साथ साथ एक प्रैक्टिकल का छोटा सा क्वेश्चन पुट कर देता है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी है। फर्म मेंटेन्स अ सेपरेट अकाउंट फॉर कैश डिस्बर्समेंट, टोटल डिस्बर्समेंट आर 1,05,000 पर मंथ और 12,60,000 पर ईयर। एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज दिस मच, मार्केटेबल सिक्योरिटीज 8% पर एनम यील्ड करती है। यहाँ पे देखिए ऑप्टिमम कैश अकॉर्डिंग टू बॉमल मॉडल, या फिर यहाँ पे ईओक्यू लिखा होता, आप यही फॉर्मूला पुट करते, अंडर रूट 2 यूपी डिवाइडेड बाय एस। यू कितना हो गया, ईयरली, पी कितना हो गया 20, और एस कितना हो गया 8% पर एनम, है ना। अब बच्चों एक और बात है, एक और बच्चों का डाउट आता है, मैं वो भी क्लियर कर दूं। अगर आप इसको मंथली लेके चल रहे हैं तो डिनोमिनेटर भी फिर मंथली हो जाएगा, आंसर में उससे फर्क नहीं आएगा, आंसर इतना ही निकल के आएगा, है ना। अगर ये मंथली लेके चल रहे हैं ये भी मंथली हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम रहना चाहिए ना। ये ईयर का है, ये भी ईयर का ही होगा, पर एनम ही होगा। अगर ये मंथ का है ये भी मंथ का होगा। समझ रहे हैं बच्चों, बहुत ही सिंपल है। ये देखिए इसका एक और ग्राफ बना रखा है एनुअल कैश रिक्वायरमेंट का, मतलब ऑन एन एवरेज, ये रीड कर लीजिए। अच्छा, लिमिटेशन इसको मार्क करिए। Limitation of Baumol model is that it does not allow the cash flow to fluctuate। भाई कंसिस्टेंट आप ऐसा सोच के चल रहे हैं स्टैटिक चलेगा कैश फ्लो, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता भाई, जब कैश की रिक्वायरमेंट है तब उतना चाहिए। फर्म्स इन प्रैक्टिस डू नॉट यूज देयर कैश बैलेंस यूनिफॉर्मली, नॉर दे आर एबल टू प्रेडिक्ट डेली कैश फ्लो इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज। सही बात थोड़ी ना है।
मिलर एंड ओर मॉडल ओवरकम्स दिस शॉर्टकमिंग एंड अलाउज फॉर डेली कैश फ्लोज वेरिएशंस। हालांकि मिलर एंड ओर में भी लिमिटेशंस हैं, बट फिर भी इस वाले मॉडल से थोड़ा सा बेटर है। तो ये सेकंड थ्योरी है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ढंग से करके जानी है, मिलर एंड ओर कैश मैनेजमेंट मॉडल। ठीक है ना। इसके अंदर क्या बात करते हैं, इसके अंदर क्या बात करते हैं, ध्यान से देखिए, ग्राफ से समझाता हूँ। इसके अंदर क्या करते हैं बच्चों, ये मॉडल क्या बोलता है, ये मॉडल बोलता है कि एक अपर लिमिट सेट कर लो, एक लोअर लिमिट सेट कर लो, और एक रिटर्नेबल या एवरेज लिमिट सेट कर लो। तीन लिमिट्स पहले तो कंपनी सेट करवाती है। इसका ना एक फॉर्मूला होता है सेट करने का, बट अभी आपको उस फॉर्मूला में इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि फॉर्मूला कैसे निकला क्या निकला, वो आपके सिलेबस में भी नहीं दे रखा है। आपको इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है इसके अंदर, तो इसके अंदर सिंपली क्या करना है, आपको ये थ्योरी ध्यान रखनी है। देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है कि ये रिटर्नेबल पॉइंट है या फिर एवरेज है। ये अपर है, मैक्सिमम कितना कैश हो सकता है, ये लोअर है, मिनिमम कैश कितना चाहिए। ठीक है ना। और हमारा कैश जो है इसी के बीच में फ्लक्चुएट करता रहेगा, तो रेड से हाईलाइट करता हूं। हमारा जो कैश है वो इसके बीच में ही ऐसे फ्लक्चुएट करता रहेगा। जैसे ही वो अपर लिमिट को टच कर जाएगा, आप यहाँ पे सिक्योरिटीज परचेज कर लीजिए। जितना भी एक्स्ट्रा कैश है परचेज कर लीजिए, इतना परचेज करिए कि वापस ये रिटर्न कर जाए, यहाँ पे फ्लक्चुएट करता रहेगा। फिर कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कैश बहुत ही कम हो जाए, यहाँ पे सिक्योरिटीज सेल कर दीजिए, इतनी सेल करिए कि कैश का रिक्वायरमेंट वापस यहाँ पे आ जाए। कहने का मतलब आपका कैश फ्लो जो है इसी के रिटर्नेबल पॉइंट के आसपास ही फ्लक्चुएट करना चाहिए। अपर या लोअर सर्किट को टच करता है, आप ऑटोमेटिकली परचेज या सेल सिक्योरिटीज कर दीजिए। इसी चीज को यहाँ पे लिखा होगा, देखते हैं एक एक करके। अकॉर्डिंग टू दिस कैश फ्लो इज कंप्लीटली इस तरीके से, व्हेन चेंजेस इन कैश बैलेंस अकर रैंडमली द एप्लीकेशन ऑफ कंट्रोल थ्योरी serves as a useful purpose। ठीक है, तो दिस मॉडल इज डिजाइन टू डिटरमाइन द टाइम एंड साइज ऑफ ट्रांसफर बिटवीन एन इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड कैश अकाउंट। ठीक है ना, परचेज सेल इन्वेस्टमेंट्स का या सिक्योरिटीज एक ही बात है। इन दिस मॉडल लिमिट्स आर सेट फॉर कैश बैलेंसेस, दीज लिमिट्स में कंसिस्ट ऑफ अपर लिमिट, रिटर्नेबल पॉइंट एंड जीरो लिमिट दैट इज लोअर लिमिट। है ना, ध्यान से पढ़िए इन तीन स्टेप्स को। When cash balance reaches the upper limit, the transfer of cash equal to H minus Z is invested in marketable security। Simple terms में upper circuit को touch करेगा, securities खरीद लीजिए। Lower को touch करेगा, marketable securities account is made into cash, securities बेच दीजिए। During the period when cash balance stays between this and this, that is high and low, no transaction between cash and marketable securities account is made। मतलब क्या हुआ, अगर कैश बैलेंस बीच में मेंटेन हो रहा है एवरेज पे, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, फिर तो बढ़िया चल रहा है। अपर टच हुआ परचेज कर लो, लोअर टच हुआ सेल कर दो। तो इसी चीज की बात कर रहा है, ये छोटा सा थ्योरी है, तो ये भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है ना। तो दो थ्योरीज तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ढंग से याद करनी है बच्चों। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे ना, रीसेंट कैश मैनेजमेंट, रीसेंट डेवलपमेंट इन कैश मैनेजमेंट, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर्स को आप रीड करेंगे। जीरो बैलेंस अकाउंट, इसको आप रीड करेंगे। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ रीड करेंगे, एक बारी रीड कर जाइए, छोड़ के मत जाइए। रीड करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ बच्चों, अगर बाय चांस एग्जाम में आ गया तो आपको एक आइडिया होना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, मनी मार्केट ऑपरेशंस रीड कर लीजिए, पेटी कैश, टेम्पररी कैश सरप्लस, तो रीड कर लीजिए। बहुत ही सिंपल थ्योरीज है, ये कोई मेजर नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कैश मैनेजमेंट रीड, ये सारी थ्योरेटिकल जो है ना, ये एडिशनल जो रीसेंट डेवलपमेंट आई है वर्चुअल बैंकिंग वगैरह, ये प्रैक्टिकली भी आपको समझ में आएंगे, और एक बार रीड करेंगे तो काफी है, मतलब इससे इसके अंदर ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आखिरी में आ रहा है मार्केटेबल सिक्योरिटीज का, मैं इसको अभी पिक कर लूंगा। बहुत ही सिंपल छोटा सा कॉन्सेप्ट है, तो कंप्लीट करते ही आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको, इसके अंदर दो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर दो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, कैश बजट
कैश मैनेजमेंट मॉडल्स। कैश मैनेजमेंट मॉडल्स जो है ना, ये तो मैंने आपको बता दिया। कैश मैनेजमेंट मॉडल बॉमल, मिलर एंड और, इसके बाद थ्योरी ढंग से करके जाइए, ड्राफ्ट ढंग से करके जाइए। कैश बजट जो है, इसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे कल अपनी क्लास के अंदर। इसके अलावा बच्चों फटाफट से मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको कोई भी डाउट्स वगैरह है कि सर किस तरीके से करना है, क्या करना है, तो मुझे जरूर बताइए। मैं आपके डाउट्स वगैरह सारे क्लियर करके दूंगा, ठीक है ना। आपके कोई भी डाउट्स वगैरह आ रहे हैं कि सर किस तरीके से करें, क्या प्रैक्टिस करें, क्या ना करें, आप मुझे जरूर बताइए बच्चों। तो बड़ा अच्छा लगता है कि आप सबके कोई भी डाउट्स वगैरह आ रहे हैं मैं उनको क्लियर करके दूं। तो ठीक है, तो क्या हो गया, चल ही नहीं रहा, चल पड़ा, आजा 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 आजा। ठीक है? ये देखिए बच्चों, हमारा जो एफएम का शेड्यूल चल रहा है वो इस तरीके से चल रहा है। आप सभी इन क्लासेस को बहुत ही सीरियसली लेके एक बारी फटाफट से रिकैप कर लीजिए। कई बच्चे ये भी मैसेज करते हैं कि सर अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया है, मतलब या फिर कर रखा है, सेल्फ स्टडी किया है, कहीं और से कर रखा है, या फिर ये क्लासेस अटेंड नहीं किया। तो बच्चों मैं आपको बस इतना बोलना चाहूंगा, इस टाइम पे आप दो सोर्सेज से पढ़िए। या तो आप प्लस ज्वाइन करके, अभी मैं बताता हूँ प्लस के रिगार्डिंग, आप पुराने लेक्चर्स फास्ट करके देख लीजिए। या फिर जो ये स्पेशल क्लासेस हो रही है ना, ये ध्यान रखिएगा स्पेशल क्लासेस रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, इनको कर लीजिए ताकि आपका पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए। कैपिटल बजटिंग रिस्क वहां पे अभी चल रहा है 12:15 to 1:15, आप उसको ज्वाइन इन कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों 5:45 to 6:45 आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चल रहा है, आप इसको यूट्यूब पे जरूर अटेंड करिए। 10 मार्क्स का टॉपिक है, आप छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है ना। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे सर्च कर लीजिए, अन अकेडमी पे जाइए, वहां पे डालिए ईशान सर या ईशान गुप्ता, तो मैं मिल जाऊंगा और वहां पे मैसेजेस ड्रॉप कर सकते हैं कोई भी डाउट्स आ रहे हैं। या फिर आप यूट्यूब पे जाते हैं, हमारे लेक्चर्स में आते हैं, वहां पे भी आप हमारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां पे जाके भी आप सर्च कर सकते हैं, मैं आपको मिल जाऊंगा ईशान गुप्ता, ठीक है बच्चों। अन अकेडमी पे जाइए, मैसेज ड्रॉप करिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपके मैसेजेस का जरूर रिप्लाई करूंगा। स्पेशल एंड यूट्यूब क्लासेस इस फॉर्मेट में चल रही हैं। प्लस की जहां तक बात है, अब मैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताता हूं बच्चों। प्लस आप जरूर समझिए, ऐसा ऑफर्स आपको कहीं पे भी मार्केट में नहीं मिलेगा कि आप 1 महीने का, 2 महीने का, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लें और सारे सब्जेक्ट्स आप पढ़ सकते हैं। आपके कोई भी फ्रेंड्स वगैरह हो ना जो अभी पढ़ना चाह रहे हो, उनको बोलिए प्लस ज्वाइन करने के लिए, खास तौर से, क्योंकि होगा क्या, 1 महीने का भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं यार, उसको सारे सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं। इतना बढ़िया ऑफर, जनवरी 2021, मई 2021। बिलीव नहीं होता, बच्चे कहते हैं सर बिलीव ही नहीं हो रहा है, तो मैं दिखा देता हूँ बच्चों आपको, ऐसी क्या बात है बताओ। ये देखिए मैं जूम इन करता हूँ, आपको क्या करना है बच्चों, unacademy.com पे जाना है, स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करना है, ठीक है ना। पे क्लिक करने के बाद आप जाएंगे सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट पे, और इस पे जाने के बाद आप क्लिक करेंगे गेट सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे जाने के बाद बच्चों आपके पास एक चार्ट ओपन अप होगा, ये पेमेंट चार्ट और सब्सक्रिप्शन चार्ट। देखिए सबसे बेनिफिशियल तो ये रहता है कि आप 24 मंथ्स के साथ जाएं, ये यूजुअली उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है जो सीए फाउंडेशन के बच्चे हैं, ग्रुप 1 के बच्चे हैं, क्योंकि 24 महीने यानी कि पूरे 2 साल तक आपके सब्सक्रिप्शन एप्लीकेबल है। जौन सा मर्जी बैच, जौन से मर्जी टीचर के साथ जितनी मर्जी बारी लेक्चर देखिए, पुराने जो हो चुके हैं वो भी, जो आने वाले हैं वो भी। सबसे बेस्ट ऑफर तो ये है, और कॉस्ट इफेक्टिव भी सबसे ज्यादा ये है। बट अगर आप प्लान आउट कर रहे हैं जनवरी 2021 3 मंथ्स, या फिर अगर आप मई 2021 6 मंथ्स के साथ भी जा सकते हैं। 1 मंथ का ये रहा, 12 मंथ का ये प्राइस है। बट अभी रुक जाइए, ये फाइनल प्राइसेस नहीं है। अगर आप यहाँ पे मेरा कोड यूज करते हैं, मैं बार बार आपको कोड के लिए क्यों बोल रहा हूँ, कोड लिखने से कुछ नहीं जाएगा, जैसे स्क्रैच कार्ड होता है ना, वैसा ही है ईशान SC। आप यहाँ पे लिखेंगे ना बच्चों, आपको फर्दर डिस्काउंट मिलेगा। मतलब सोचिए इतने लो प्राइसेस के अंदर फर्दर डिस्काउंट, सोने पे सुहागा, ऐसे कहते हैं ना, सोने पे सुहागा। तो यहाँ पे 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये जो आपका कोड है ऑल ओवर अन अकेडमी एप्लीकेबल है। आपको कोई भी कोर्स परचेज करना हो, 10% का फर्दर डिस्काउंट मिलेगा हर एक कोर्स के ऊपर, ठीक है ना बच्चों। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर खत्म करना चाहूंगा। आपको कोई भी डाउट्स है आप कमेंट्स भी छोड़ सकते हैं इस वीडियो के अंदर, मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं थ्रू अन अकेडमी ऐप, और मुझे बताइए कोई भी डाउट्स होते हैं तो मैं ज़रूर उनको क्लियर करके दूंगा आपको। मिलते हैं कल हमारी स्पेशल क्लासेस में बच्चों, एंड साथ ही साथ हमारी यूट्यूब क्लासेस में।
थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं आपसे जल्द ही, बाय बाय सर।